हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में हम देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फो। सो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, वो हमारे फूड को क्या कर रहे थे, खराब कर रहे थे और फूड पॉइजनिंग कर रहे थे। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो उस फूड को फूड पॉइजनिंग से, कंटेमिनेटेड होने से बचाने के लिए हमें उस फूड का क्या करना है, प्रिजर्वेशन करना है, सो दैट हम लॉन्ग लास्टिंग वे में ज्यादा लंबे टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, इजीली उसको फूड को क्या कर सकते हैं, हम फूड को यूज कर सकते हैं। सो फूड प्रिजर्वेशन हमें देखने हैं। फूड प्रिजर्वेशन कौन कौन से मेथड से देखने हैं? फूड प्रिजर्वेशन के वेरियस टेक्निक्स होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड्स हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर से हम किस तरह से फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन हम देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर अटैक कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर अटैक कर रहे हैं। तो फूड पर अटैक करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को खराब कर रहे हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, और स्पॉइलेज की वजह से टेस्ट भी खराब हो गया, स्मेल भी गंदी आ रही है। टेस्ट खराब हो गया, स्मेल गंदी आ रही है, कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। आप देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारा जो फूड मटेरियल है उसमें चेंज आ रहा है। आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमारे पास वेरियस फूड मटेरियल है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब चेंज हो रहे हैं। पहले जो टमाटो था वो टमाटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से किस में चेंज आ गया? बिल्कुल, टेस्ट में भी चेंज आ गया, कलर में भी चेंज आ गया और स्मेल में भी चेंज आ गया। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस which spoil our food. Yes or not? Yes, these microorganisms are harmful to us which spoil our food. तो हमें फूड को क्या करना है, फूड को प्रिजर्व करना है। बैड स्मेल, चेंज्ड कलर, बैड टेस्ट, हमें उसका स्मेल भी अच्छा रखना है, हमें उसका कलर भी सेम रखना है, और क्या करना है, और टेस्ट भी अच्छा रखना है, टेस्ट भी सेम रखना है। सो इन सब चीजों के लिए हम क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने दें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करें, क्योंकि वो है क्या, जो हम मेन रीजन देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो खराब हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेन रीजन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैड टेस्ट के लिए, चेंज्ड कलर के लिए और बैड स्मेल के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देना है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करना है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है, या हम बोले चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पॉइलिंग कर रहे हैं ना फूड की, वो केमिकल रिएक्शन है। तो उस केमिकल रिएक्शन को केमिकल मेथड से कंट्रोल कर दो। केमिकल रिएक्शन को क्या कर दो, केमिकल मेथड से कंट्रोल कर दो। तो क्या क्या केमिकल मेथड्स हो सकते हैं? केमिकल मेथड्स में आप या तो सॉल्ट को यूज करो, आप ऑयल को यूज करो, आप शुगर को यूज करो, आप विनेगर को यूज करो। सो ये सब क्या है, ये सब क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। किसको स्टॉप कर देंगे? माइक्रोब्स की ग्रोथ को। कौन से माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे? दैट जो हार्मफुल हैं, जो फूड को कंटेमिनेटेड कर रहे हैं, जो फूड को खराब कर रहे हैं। Okay students, so salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. To check the growth का मतलब स्टूडेंट, to stop the growth of microorganism. Salt और edible oils, उनसे क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छा है, हमारा फूड भी प्रिजर्व हो जाएगा। सो किस किस में ऐड करते हैं हम? We add salt or acid preservatives to pickles to prevent attack of microorganism. हम किस में यूज कर रहे हैं? सॉल्ट को और एसिटिक सॉल्ट को और एसिड्स को किस में यूज कर रहे हैं? हम अगर देखें तो हम पिकल को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर रहे हैं सॉल्ट को और एसिड को। ओके स्टूडेंट, सिर्फ इतना है क्या? सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट लेना है आपको? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट स्टूडेंट्स ध्यान रखना, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है।
सो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। कौन कौन से? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। सो जैम्स में और स्क्वैशेस में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करना है? स्टॉप करना है। कौन स्टॉप कर रहा है? केमिकल मेथड में फर्स्ट हमने देखा सॉल्ट, सॉल्ट में भी सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट और फिश। कॉमनली अगर हम देखें तो मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? So common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. So इस पे क्या करते हैं हम? ड्राई सॉल्ट को डाल दें। ड्राई सॉल्ट से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगी किसकी? बैक्टीरियाज की ग्रोथ की। सो हम किस किस में कंज्यूम कर सकते हैं? मतलब किस किस में कॉमन सॉल्ट को हम यूज कर सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए? आंवला, आंवला को आप क्या कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो। रो मैंगोज को आप प्रिजर्व कर सकते हो। और टेमरिंड, आप टेमरिंड को भी क्या कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स हमने देखा केमिकल मेथड्स, फर्स्ट फूड को प्रिजर्व रखना है, क्योंकि फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर गए तो दैट इज कंटेमिनेटेड फूड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। ओके स्टूडेंट्स, और हमें फूड को प्रिजर्व करना है। फूड को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से बैड टेस्ट है, बैड स्मेल है, चेंज हो गया उसका कलर। सो पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? इसलिए हम क्या करें? हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो ही नहीं होने दें, उसकी ग्रोथ को क्या कर दें? इनहिबिट कर दें। तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले जो हैं वो आंवला, रो मैंगो, टेमेरिंड, मीट, फिशेस, उन सब पे क्या कर दो आप? कॉमन सॉल्ट। तो एक फर्स्ट मेथड क्या है? आप कॉमन सॉल्ट या सॉल्ट के थ्रू क्या कर दो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर दो। सॉल्ट कौन कौन सा था? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सो नेक्स्ट देखें हम शुगर्स। शुगर से भी तो प्रिजर्वेशन हो सकता है। हाँ, जैम में कर सकते हो, जेलीज में कर सकते हो, स्क्वैशेस में कर सकते हो। किससे प्रिवेंट कर सकते हो? आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। आप शुगर से उनको क्या कर दो? प्रिजर्व्ड कर दो। सो शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। शुगर कैसे क्या करता है? शुगर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोक रहा है? क्योंकि शुगर जैसे ही आपने फूड मटीरियल पर क्या कर दिया? फूड मटीरियल पर आपने शुगर डाल दी उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो शुगर ने जितना फूड मटीरियल में मॉइस्चर था वो सब मॉइस्चर क्या कर लिया? रिड्यूस कर दिया। वो मॉइस्चर रिड्यूस कर दिया तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा? क्या नहीं ग्रो करेगा। दैट मीन्स शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर दिया तो बैक्टीरिया जो है वो उसकी ग्रोथ रुक गई। सो ऑयल एंड विनेगर से देखें हम, शुगर से हमने देखा शुगर किस तरह से करता है हेल्प। ऑयल एंड विनेगर, ऑयल एंड विनेगर से कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो अगर आप देखो तो। सो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। बेसिकली हम ऑयल एंड विनेगर किस में यूज करते हैं? हम पिकल्स में, अचार में यूज करते हैं, उनको प्रिजर्व रखने के लिए यूज करते हैं। आपने सुना होगा दादी, नानी, ग्रैंड मदर्स जो है वो अचार डालती हैं, कभी कैरी का अचार, नींबू का अचार। तो अचार, पिकल्स जो है स्टूडेंट, पिकल्स को कैसे प्रिजर्व करें हम? बाय मैनी, बहुत सारे मंथ्स तक हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत सारे ईयर्स तक भी प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर से उसको हम क्या करेंगे? उसको प्रिवेंट करेंगे, स्पॉइलेज, खराब होने से बचाएंगे। बिकॉज बैक्टीरियल कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पर ऑयल प्रेजेंट है, जहाँ पर विनेगर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं ग्रो कर सकते, इसलिए वो खराब होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सो हम देखें प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल और विनेगर से वेरियस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस, इन सबको क्या कर सकते हैं हम? मीट को, इन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। किन से प्रिजर्व कर रहे हैं? प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर से प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफनली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। सो स्टूडेंट, फिश एंड मीट क्या ये कॉमन सॉल्ट से भी प्रिजर्व हो रहे थे?
क्या हमने मीट एंड फिश का जो प्रिजर्वेशन था, दैट मीन्स प्रिजर्वेशन के वेरियस मेथड्स हैं। आप उसको ऑयल से भी प्रिजर्व कर सकते हो, आप उसको सॉल्ट से भी प्रिजर्व कर सकते हो, आप फ्रूट्स को शुगर से भी प्रिजर्व कर सकते हो, सॉल्ट से भी प्रिजर्व कर सकते हो, और ऑयल एंड विनेगर से भी क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा क्या सिर्फ यही होता है प्रिजर्वेशन मेथड? फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में केमिकल मेथड्स ही थे क्या? नहीं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी होगा, स्टोरेज एंड पैकिंग ट्रीटमेंट भी होगा। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब, हीट मतलब हॉट, कोल्ड मतलब ठंडा। सो देखते स्टूडेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स की बात करें, सो आप क्या कर दो, आप आपके फूड को या जो भी है उसको क्या कर दो, हीट प्रोवाइड कर दो। हीट प्रोवाइड करना मीन्स हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करना मीन्स हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना। सो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में फर्स्ट वर्ड जो है अपना स्टूडेंट्स हीट, हीट का मतलब है क्या कर रहे हैं हम उसको, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो गैस पर उसको क्या कर दो, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। सो बॉइलिंग प्रोसेस क्या कर देगी, बॉइलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग फूड में प्रेजेंट मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी। इसीलिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि फूड को अच्छे से कुक करना, बॉइल करना जरूरी है, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस से, बॉइलिंग प्रोसेस से। फिर आप देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप उसको रेफ्रिजरेट कर दो। कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या आएगा, कोल्ड ट्रीटमेंट में आप रेफ्रिजरेट कर दो। रेफ्रिजरेशन में क्या टेम्परेचर कम होता है, सो वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम क्या करते हैं, हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दें। सो रेफ्रिजरेटर में क्या टेम्परेचर कम होता है स्टूडेंट्स, यस। सो लो टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स ग्रो करते क्या नहीं करते, ओ माय गॉड, दैट मीन्स टेम्परेचर अगर हाई हुआ तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नहीं ग्रो करेंगे। टेम्परेचर अगर क्या हुआ, लो हुआ, कम हुआ, तब भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। इस ट्रीटमेंट को बोला हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या कैसे स्टूडेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो आप क्या कर रहे हो, मिल्क एग्जांपल लिया आपने मिल्क का, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। आप 15 to 30 सेकेंड्स तक उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। आपने बॉईल किया, बॉइलिंग की वजह से आप फिर उसको क्या कर दो, चिल्ड कर दो। आप उसको क्या कर दो, फिर चिल्ड। सो एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, आप उसको चिल्ड कर दो, स्टोर कर लो। सो हीट किया, कोल्ड किया, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसे क्या कहा, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी क्या, बिल्कुल नहीं, बिकॉज बॉइलिंग भी किल कर रही है तो लो टेम्परेचर भी किल कर रहा है। बॉइलिंग में भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर रहे तो लो टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर रहे। सो वो मिल्क, उस मिल्क को क्या कहेंगे जिसे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, दैट इज पास्चुराइज्ड मिल्क। उस मिल्क को क्या कहते हैं स्टूडेंट, दैट इज पास्चुराइज्ड मिल्क, दैट इज पास्चुराइज्ड मिल्क। एक बार फिर से ध्यान से सुनना स्टूडेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अभी तक हमने फूड प्रिजर्वेशन के वेरियस मेथड्स देखे। हमने देखा केमिकल मेथड्स में आप सॉल्ट से प्रिजर्व कर रहे हो, शुगर से प्रिजर्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप ऑयल से, विनेगर से प्रिजर्व कर रहे हो। नेक्स्ट हमने देखा, वो हमने क्या देखा, हमने देखा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आप दे रहे हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मीन्स, हीट मीन्स टेम्परेचर हाई, 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए आप बॉईल कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। फिर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि टेम्परेचर कम कर दो, रेफ्रिजरेट कर दो, सडनली आप उसको कूल कर रहे हो। दैट ट्रीटमेंट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, दैट ट्रीटमेंट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सो अगर हम मिल्क के लिए कर रहे हैं, बाय डूइंग इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो वो मिल्क कैसा है, पास्चुराइज्ड मिल्क है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की है, दिस प्रोसेस was discovered by Louis Pasteur। इस प्रोसेस की डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की। सो इस हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, that is called pasteurization। heat and cold treatment क्या कहलाता है स्टूडेंट, yes, this is called what, this is called pasteurization। this method is called pasteurization। that means 15 to 30 seconds the temperature high, 70 degree, suddenly chilled and stored,
दैट इज द पास्चुराइजेशन, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कॉमनली का है। सो क्या हम यही यूज करते हैं क्या? हम स्टोरेज एंड पैकिंग भी तो करते हैं कि नहीं करते हैं? जो पास्चुराइज्ड मिल्क है हमारा, पास्चुराइज्ड मिल्क है, चाहे कोई सा भी फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, उसे हम टिन्स में, कैन्स में पैक करके ही तो आगे क्या करते हैं, आगे सप्लाई करते हैं। सो जो पास्चुराइज्ड मिल्क है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट वाला, सो दैट कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। सो पास्चुराइज्ड मिल्क क्या है, अब उसमें माइक्रोब्स है ही नहीं, तो आप उसको इजीली विदाउट बॉइलिंग भी यूज कर सकते हो। स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करें, वेरियस ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उनको सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सील्ड एयर पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सो दीज डेज dry fruits and vegetables are sold in the sealed air packets to prevent the attack of microbes। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी, सील्ड एयर पैकेट्स हैं, मतलब एयर पहुंच रही है क्या? एयर नहीं पहुंच रही, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो फिर क्या ग्रोथ होगी क्या स्टूडेंट? नॉट पॉसिबल, ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो लिविंग ही नहीं रहेंगे, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? सो स्टोरेज एंड पैकिंग भी क्या है, ये भी प्रिजर्वेशन का मेथड है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस एंड मेनी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।